माँ धूमावती का एकमात्र मंदिर भारत में मध्य प्रदेश के दतिया जिले में पीताम्बरा पीठ के प्रांगण में स्थित है। पीताम्बरा पीठ को देश के प्रसिद्ध शक्ति पीठ के रूप में माना जाता है। यह मंदिर परिसर में बगलामुखी देवी, माँ धूमावती देवी के अलावा भगवान शिव को समर्पित वनखंडेश्वर मंदिर सहित अन्य बहुत से मंदिर भी बने हुए हैं। इनका स्वरूप विधवा का है और वाहन कौआ है। इसके अलावा श्वेत वस्त्र धारण किए हुए खुले केश रूप में होती हैं। वहीं इनका स्वरूप अत्यंत उग्र होने के बावजूद भी संतान के लिए कल्याणकारी होता है। माँ धूमावती की कथा हमें कई तरह से मिलती है। उनमें से एक यह है कि कहते हैं कि एक बार माता पार्वती को बहुत तेज भूख लगी थी। कुछ नहीं मिलने पर उन्होंने शिवजी से भोजन की मांग की। शिवजी कुछ समय के लिए इंतजार करने के लिए कहते हैं, परंतु माता पार्वती की भूख और तेज हो जाती है। अंत में भूख से व्याकुल माता भगवान शिव को ही निकल जाती हैं। भगवान शिव को निगलने के पश्चात माता की देह से धुआं निकलने लगता है। तब माता की भूख शांत हो जाती है। इसके बाद भगवान शिव जी अपनी माया के द्वारा पेट से बाहर आते हैं और माता से कहते हैं कि धूम से व्याप्त देह होने के कारण आपके इस स्वरूप का नाम धूमावती होगा। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया था कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगल कर उन्हें बाहर निकाल दिया था। निकालने के बाद भगवान शिव ने उन्हें श्राप दिया, आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। यह भी कहा जाता है कि जैसे ही पार्वती भगवान शिव को निगल लेती हैं, उनका स्वरूप एक विधवा जैसा हो जाता है। इसके अलावा शिव के गले में मौजूद विष के असर से देवी पार्वती का पूरा शरीर धुआं जैसा हो जाता है। उनका पूरा श्रृंगार विहीन हो जाता है। तब शिव जी अपनी माया से पार्वती को कहते हैं कि आपने मुझे निगलने के कारण अब आप विधवा हो गई हैं, जिस कारण से आपका एक नाम धूमावती भी होगा। दूसरी कथा के अनुसार जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया था, उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला, उससे धूमावती का जन्म हुआ। इसीलिए वे हमेशा उदास रहती हैं। यानी धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। सती का जो कुछ बचा रहा उदास धुआं। माता धूमावती 10 महाविद्याओं में से एक 7वीं उग्र शक्ति हैं। कहते हैं कि धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए यह विधवा मानी जाती हैं। माँ धूमावती महाशक्ति स्वयं नियंत्रिका हैं। ऋग्वेद में रात्रि सूक्त में इन्हें सूत्रा कहा गया है, अर्थात ये सुख पूर्वक तारने योग्य हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ऋषि दुर्वासा, भृगु और परशुराम आदि की मूल शक्ति धूमावती है। सृष्टि कलह की देवी होने के कारण इन्हें कलह प्रिया भी कहा जाता है। देवी का मुख्य अस्त्र है सूप, जिसमें ये समस्त विश्व को समेटकर महाप्रलय कर देती हैं। इन्हें अभाव और संकट को दूर करने वाली माँ भी कहा गया है। चतुर्मास देवी का प्रमुख समय होता है, जबकि इनकी साधना की जाती है। इनकी साधना से जीवन में निडरता और निश्चिंतता आती है। इनकी साधना या प्रार्थना से आत्मबल का विकास होता है। इस महाविद्या के फल से देवी धूमावती सुक्री के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर साधक के सभी रोग, अरिष्ट और शत्रुओं का नाश कर देती हैं। इस महाविद्या की सिद्धि के लिए तिल मिश्रित घी से होम किया जाता है। धूमावती महाविद्या के लिए यह भी जरूरी है कि व्यक्ति सात्विक, नियम, संयम और सत्यनिष्ठा को पालन करने वाला, लोभ लालच से दूर रहे। सुहागन महिलाओं को इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। धूमावती माता विधवा स्त्री के रूप में है और इन्हें वैधव्य का प्रतीक माना जाता है। सुहागिन महिलाओं के सुहाग पर वैधव्य का प्रभाव ना पड़े, इसलिए सुहागन महिलाएं धूमावती माता की पूजा नहीं करती हैं। अगर आप आगे भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।